टॉप ऑर्डर बैटिंग में नाकामियों के हवाले से एक दफ़ा फिर अपने मेहमानों से बात करेंगे। क्या समझते हैं मुजाहिद जमशेद साहब, क्या मज़ीद हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने मैच में, या अपनी जो टीम हमारी बनाई जाती है उसमें आप क्या समझते हैं, क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सर इसमें ये बात भी प्लीज शामिल कर दें कि क्या इतना बड़ा मैच 6 स्पिनर्स के साथ खेलना किसी तौर भी मुनासिब बात है? देखिए, जो ग्रेड्स बनते हैं ना, ग्रेड्स या ग्रेट टीम्स बनती हैं, उनका जो रेशो होता है 70% होता है कि अगर एक बैट्समैन ने 10 मैच खेले और उसने 7 मैचों में परफॉर्म किया है तो वो ग्रेट कंसीडर होता है। ठीक, हम रिपीटेबल नहीं है। हम अगर पहला वर्ल्ड कप का ये मैच देखें तो ऑलमोस्ट वो मैच हम हार चुके हुए थे अगर फ़हीम अशरफ वो रन्स ना करता। 32 रन 10 बॉलों पे करना कोई आसान काम नहीं था। अगर वो कैच हो जाता तो आप यहाँ पे इफ़ बट में बैठे हुए तो फलानी टीम हार जाए तो हम अगले राउंड में पहुँच जाए। तो ये जो एक माइंड सेट है, या जिस तरह आप अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह कैरी नहीं करते रिपीटेबल वे में, तो आप इसी तरह स्ट्रगल करते हैं। जिस तरह आप इमरान भाई ने बात की कि 6 स्पिनर्स के साथ जब आप ग्राउंड में उतरोगे तो जो अपोजिशन का कप्तान या उनका जो माइंड सेट है वो बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये डरे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉलर्स पे डिपेंड करना शुरू हो गया। लेकिन सर ये एक आम आदमी को होता है, मुझ जैसा बंदा जो बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं है, महल्ले ही खेल दे रहे हैं ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि उसे अगर ये पता है कि इंडिया की तो स्ट्रेंथ है, वो तो स्पिनर्स को मारते ही बहुत हैं, भाई ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका की टीम तो नहीं है जिसमें आपके स्पिनर जादू जगा देंगे। ये देखें, आप इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जब आप नेट्स में पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे स्पिनर इंडिया के पास हैं, ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस उनके अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपके स्पिनर तो उनके लिए गाजर मूली है। तो ये वो फ़र्क है जो नॉर्मली हमारी पब्लिक नहीं समझती कि अगर वो डोमिनेट करते हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, उनके अपने स्पिनर अच्छे हैं, उनकी प्रैक्टिस और उनकी प्रिपरेशन उस तरह की होती है कि वो आम स्पिनर्स को कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा अता भाई, आप ज़रा ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तान के जो कोच हैं उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं? क्या आप कोचिंग में भी कोई खराबी नजर आती है आपको? देखें इमरान भाई, ये तो है किताबी कोच, किताबें पढ़ ली, क्रिकेट इन्होंने खेली कोई नहीं। ठीक है, आपका बैटिंग कोच कौन? हनीम मलिक, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, वो तो हेल्पर था, थ्रो डाउन था PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइक हैसन भी उनका ही था। तो देखे ना, हमारे तो जो सिखाने वाले वो ही ठीक नहीं है। इन्होंने क्या बताना है? इन्होंने तो वही बताना है जो किताबों में लिखा है। तो किताबें बनी किन पे हैं? किताबें बनी है प्लेयरों पे, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया, उन्हीं पे किताबें बनी है ना। तो ये जो हमें जो क्रिकेट सीखनी थी, हमने पढ़ाई है उनको। आप देखें कि आप अपना फर्स्ट क्लास के मैचेस बंद करा के आप कैंप लगा लेते हैं और अपने ग्रेट प्लेयरों को कहते हैं कि जनाब आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी, आपने कैंप में चौके छिके के आपने कैंप लगा लिए। क्या बाबर आजम 15,000 रन कर गया, उसको चौका छिक्का नहीं मारना आता था? क्या फखर जमान इतना खेलता रहा चौके छिके तो वो मशहूर था? क्या उनको नजर नहीं आता था? आपने तो ऐसे कैंप लगाए हैं कि उन्होंने किताबी कैंप लगाए हैं। तो सर मेरे कहने का मतलब ये देखें, नकम्या दे वो बस्ते बड़े भारी होते हैं और नकम्मे बड़े होते हैं। ये इस टीम में सब निकम्मे हैं। आप बताएं, मैं क्योंकि आप कह सकते हैं मुझसे कैसे हटाओ, ये जब आपके पास 5 टॉप अच्छे बैट्समैन हो ना और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर हो, स्पेशलिस्ट बॉलर, 3 आपके अच्छे फास्ट बॉलर हो, 2 अच्छे स्पिनर हो। इंडिया ने किस बॉलिंग का कॉम्बिनेशन किए हैं? आपने अपने 7 स्पिनर लगा दिए। इंडिया तो अपने 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ गया, ठीक है ना। तो उनका तो कॉम्बिनेशन देख अच्छा लेना। साहब, कुछ बड़ी चेंजेस करने की बड़ी ज़रूरत है, वो बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, लेकिन अब क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियां करने की ज़रूरत है? जब भी पाकिस्तान मैच हारता है तो ऑपरेशन क्लीन अप होता है और फिर वही रिजल्ट्स आते हैं कि फिर हम हार जाते हैं मैच। तो क्या समझते हैं फिर क्या बड़ी तब्दीलियां होनी चाहिए ऑपरेशन क्लीन अप के अलावा? सर तब्दीलियां अब हम क्या है, अब तो हमारा वतीरा ये है कि हम मैच हार जाते हैं फिर कहते हमें अगले 2 साल दे दें। भाई इन्होंने पाकिस्तान टीम का हाल ये किया ना, जो 2 साल में नहीं डिलीवर कर सके वो आगे 2 साल क्या डिलीवर करेंगे? तो हमने तो वो, हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, सिलेक्शन का मियार ठीक नहीं है, हमारा प्लेयर डेवलपमेंट करने का तरीका नहीं ठीक नहीं है।
सब कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट है, तो टैलेंट जाता किधर है? जब टैलेंट नीचे से आता है तो इन किताबी कोचों के हाथ लग जाता है। तो आप दे उसकी मिसाल भी साथ दे देता हूँ। हसन नवाज आपका बेस्ट प्लेयर आया है, ठीक है, उसको आपने कैसे आते ही उसने 100 कर दिया, अपने 50 PSL में उसको देख ले कैसा खेलता रहा। तो क्या इन खिताबी कोचों के हाथ में आया है तो उन्होंने देखने कैसा शासर किया, वो उसका नामो निशान नहीं है। टैलेंट आता है, टैलेंट इन खिताबी कोचों के ये था यहाँ हाथ में पे जब लगता मेरा है। मेरा सवाल तो ये है ये कि जो देखो, कोच है ना, ये जो आप जिस कोच हसन है, नवाज की ये बात कर अपने रहे हैं आप उसने को 5 साबित मैचों में करने 4 के लिए सिफर भी निकले किए हुए हैं। हैं। ठीक है, छोटी सी बाउंड्री में सेंचुरी की, हाँ उसे डेवलप किया जा सकता था, मैं मानता हूँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसको खुद भी तो नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं, है। बजाय आप औंगी मोंगी शॉटें मार बाबर के आजम को भी अपनी कह जो सकते हैं। पोटेंशियल है या स्किल है उसको डैमेज नहीं कर सकते। आपको अपनी रेपुटेशन को कैरी करना होता है, आप उसको संभालना होता है। मेरे कहने का मकसद है कि बिफोर यू स्पीक समथिंग अबाउट अ गुड प्लेयर कि आपने इसको डेवलप करना है, तो उसको ये मेंटोरिंग भी होनी चाहिए कि भाई अपनी जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है उसको आपने इन्हेंस करना है, ऊपर वाले लेवल पे लेके चलना है, जब एडवांस लेवल पे जाना है। तो ये कमियां हैं जिसको आपको भाई मजाज जमशेद साहब, आप जरा देखें कि जनाब आपका वो ऊपर उसने 100 किया तो आप उसको मिडिल ऑर्डर में ले आए हैं। तो बैटिंग नंबर काउंट करता है कि नहीं करता? आप बैट्समैन है, आपको क्या हर नंबर पर खिलाए आपको? वो भी तो बताए ना। प्लेयर जाया कैसे हुए? रोटेशन पॉलिसी की वजह से। ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि आप नहीं, इस बिल्कुल। वजह से यहाँ पे पाकिस्तान की टीम अगर का ये हाल फखर हुआ। जुमान अपने कैरियर के एंड बिल्कुल पे है, बिल्कुल कुछ ऐसी तो कमियां हैं, वो कुछ भी ऐसी इस चीज़ को सफ़र कर रहा है कि एक बिल्कुल। ओपनर को आप 4-5 पे ले हैं और उसका कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो वो परफॉर्म कर ही नहीं बिल्कुल करता, कुछ उसकी कमियों को दूर यूटिलाइजेशन ही करना नहीं। सर बहुत अच्छा, जरूरी लेकिन है। मुझे अब कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट है, तो टैलेंट जाता किधर है? जब टैलेंट नीचे से आता है तो इन किताबी कोचों के हाथ लग जाता है। तो आप दे उसकी मिसाल भी साथ दे देता हूँ। हसन नवाज आपका बेस्ट प्लेयर आया है, ठीक है, उसको आपने कैसे आते ही उसने 100 कर दिया, अपने 50 PSL में उसको देख ले कैसा खेलता रहा। तो क्या इन खिताबी कोचों के हाथ में आया है तो उन्होंने देखने कैसा शासर किया, वो उसका नामो निशान नहीं है। टैलेंट आता है, टैलेंट इन खिताबी कोचों के ये था यहाँ पे हाथ में जब लगता मेरा ही है। मेरा सवाल तो ये है ये कि जो देखो, कोच है ना, ये जो आप जिस कोच हसन है, नवाज की ये बात कर अपने रहे हैं आप उसने को 5 साबित मैचों में करने 4 के लिए सिफर भी निकले किए हुए हैं। हैं। ठीक है, छोटी सी बाउंड्री में सेंचुरी की, हाँ उसे डेवलप किया जा सकता था, मैं मानता हूँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसको खुद भी तो नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं, है। बजाय आप औंगी मोंगी शॉटें मार बाबर के आजम को भी अपनी कह जो सकते हैं। पोटेंशियल है या स्किल है उसको डैमेज नहीं कर सकते। आपको अपनी रेपुटेशन को कैरी करना होता है, आप उसको संभालना होता है। मेरे कहने का मकसद है कि बिफोर यू स्पीक समथिंग अबाउट अ गुड प्लेयर कि आपने इसको डेवलप करना है, तो उसको ये मेंटोरिंग भी होनी चाहिए कि भाई अपनी जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है उसको आपने इन्हेंस करना है, ऊपर वाले लेवल पे लेके चलना है, जब एडवांस लेवल पे जाना है। तो ये कमियां हैं जिसको आपको भाई मजाज जमशेद साहब, आप जरा देखें कि जनाब आपका वो ऊपर उसने 100 किया तो आप उसको मिडिल ऑर्डर में ले आए हैं। तो बैटिंग नंबर काउंट करता है कि नहीं करता? आप बैट्समैन है, आपको क्या हर नंबर पर खिलाए आपको? वो भी तो बताए ना। प्लेयर जाया कैसे हुए? रोटेशन पॉलिसी की वजह से। ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि आप नहीं, इस बिल्कुल। वजह से यहाँ पे पाकिस्तान की टीम अगर का ये हाल फखर हुआ। जुमान अपने कैरियर के एंड बिल्कुल पे है, बिल्कुल कुछ ऐसी तो कमियां हैं, वो कुछ भी ऐसी इस चीज़ को सफ़र कर रहा है कि एक बिल्कुल। ओपनर को आप 4-5 पे ले हैं और उसका कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो वो परफॉर्म कर ही नहीं बिल्कुल करता, कुछ उसकी कमियों को दूर यूटिलाइजेशन ही करना नहीं। सर बहुत अच्छा, जरूरी लेकिन है। मुझे